हमें न्याय दो, न्याय दो। उस चोर को पकड़ के जेल में डालो, जेल में डालो। गांव के एक छोर पर रहने वाला रामू एक ईमानदार किसान था। उसकी सादगी और भोलापन पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसकी मेहनत की कमाई से उसका परिवार मुश्किल से गुजारा करता था, लेकिन उसकी ईमानदारी और परिश्रम में कभी कोई कमी नहीं थी। रामू का सपना था कि वह एक दिन अपनी खुद की बैलगाड़ी खरीदे और अपने खेत के काम को आसान बनाए। हे भगवान, मेरे पास कब बैलगाड़ी होगी? कब तक मैं यूं ही बिना बैलगाड़ी के अपने खेतों में काम करता रहूंगा? इससे तो इतनी कमाई भी नहीं होती कि मैं अपने घर का गुजारा अच्छे से कर सकूं। लेकिन उसकी जमा पूंजी इतनी नहीं थी कि वह बैलगाड़ी खरीद सके। एक दिन उसने तय किया कि वह पास के गांव जाकर कुछ पैसे कमाएगा और फिर बैलगाड़ी खरीदेगा। वहां उसकी मुलाकात रघु नाम के एक चालाक व्यक्ति से हुई। रघु ने खुद को एक बड़े व्यापारी का सहायक बताया। वह अपनी वाणी से किसी को भी प्रभावित कर सकता था। उसने रामू की स्थिति और उसके भोलेपन को भांप लिया और तुरंत अपनी चालाकी से उसे फंसाने की योजना बनाई। रघु ने रामू से कहा, तुम्हें बैलगाड़ी खरीदने के लिए पैसे चाहिए है ना? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास एक पुरानी बैलगाड़ी है जो बिल्कुल नई जैसी है। मैं इसे आधे दाम में तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन मेरे पास अभी आधे पैसे भी नहीं हैं। भाई, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं यहाँ कुछ दिन काम करूंगा और फिर पैसे जमा करके आपको दे दूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें किस्तों में भुगतान करने की सुविधा दे सकता हूँ। बस अभी 2000 रुपए दे दो और बैलगाड़ी तुम्हारी हो जाएगी। बाकी पैसे तुम धीरे धीरे चुका देना। रामू ने अपनी जमा पूंजी से 2000 रुपए रघु को दे दिए। रघु ने कहा, कल सुबह बैलगाड़ी तुम्हारे गांव में पहुंचा दी जाएगी और तुम कल से अपने खेत में खूब काम करना। अब तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। रामू खुशी खुशी वहाँ से चल दिया। हे भगवान, आपने मुझे भले इंसान से मिला दिया। अब मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। वह कितना अच्छा इंसान था जिसने मुझे आसान किस्तों पर बैलगाड़ी दे दी। अगले दिन रामू बेसब्री से बैलगाड़ी का इंतजार करता रहा, लेकिन बैलगाड़ी नहीं आई। उसने सोचा कि शायद कोई देरी हो गई होगी। 2 दिन, 3 दिन, फिर 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन बैलगाड़ी का कोई अता पता नहीं था। रामू को अब संदेह हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है और रघु को ढूंढने लगा, लेकिन रघु का कहीं पता नहीं था। उसने जिस दुकान का पता रामू को दिया था वह भी बंद पड़ी थी। रामू को समझ में आ गया कि रघु ने उसे ठग लिया है। रामू मायूस होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। रघु, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रामू ने हार मानने के बजाय रघु को सबक सिखाने का फैसला किया। वह अन्य किसानों और व्यापारियों से मिलने लगा और उनकी कहानियां सुनने लगा। उसने पाया कि रघु ने और भी कई लोगों को इसी तरह ठगा था। रामू ने उन सभी पीड़ितों को इकट्ठा किया और पुलिस के पास जाकर रघु के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। साहब, मेरा नाम रामू है। रघु नाम की एक आदमी ने मेरे और इन सब के साथ धोखा किया है। वह हमारे पैसे लेकर भाग गया है। रामू, तुम चिंता मत करो। हम उस बदमाश रघु को नहीं छोड़ेंगे और आप सबके वो जितने भी पैसे लेकर भागा है वो सब आपको वापस मिल जाएंगे। फिर पुलिस ने रघु की तलाश शुरू कर दी। उसने रघु के ठिकानों पर जा जाकर तलाशी की, लेकिन रघु उनके हाथ नहीं लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। तब रामू फिर दोबारा पुलिस स्टेशन गया। साहब, अब तो बहुत दिन हो गए, रघु का अभी तक पता नहीं लगा क्या? रामू, हम उसे दिन रात ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो बहुत चालाक है। हमारे पहुंचने से पहले ही वह वहां से रफू चक्कर हो जाता है। तुम चिंता ना करो, हम बहुत जल्द उसे पकड़ लेंगे। उस दिन से पुलिस ने रघु की तलाशी और तेजी से करना शुरू कर दिया और कुछ दिनों बाद पुलिस ने रघु को एक भोले भाले इंसान के साथ ठगी करते हुए पकड़ लिया। उसके बाद पुलिस ने सभी गांव वालों के पैसे उन्हें लौटा दिए। इस घटना से रामू ने सीखा कि जीवन में मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन साथ ही सतर्क और जागरूक रहना भी उतना ही आवश्यक है। रामू ने अपनी मेहनत से पैसे जुटाए और आखिरकार अपनी बैलगाड़ी खरीदी, लेकिन इस बार उसने यह सुनिश्चित किया कि वह किसी भी सौदे से पहले पूरी जांच पड़ताल करेगा। रघु को उसकी सजा मिल गई और रामू का नाम गांव में बहादुरी और समझदारी की मिसाल बन गया। तो आपको कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल चटपटी कहानियां को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक ऐसी ही मजेदार कहानी लेकर आते रहे। धन्यवाद।